दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। आपने कहावत सुनी होगी कि 100 सुनार की और एक लोहार की। और वाकई वो लोहार कौन है? वो लोहार है वो परमेश्वर। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने जब इस खूबसूरत दुनिया को बनाया और मानव जाति को बनाया, इंसान को बनाया, और उसने मुंह फेर लिया और मानव जाति से, इंसान से कहा कि बस जियो मनमाना जीवन, गुनाह, पाप, बुराई, घमंड, लोभ, लालच, जो कुछ करना है दिल खोल के करो, बेशर्म होके करो, जैसे करना है वैसे करो। मैं सूरज, हवा, पानी, जिंदगी की सांसें ये देता चला जाऊंगा, दुनिया को चलाता चला जाऊंगा, एक नौकर की तरह, एक सेवक की तरह आपकी सेवा करता चला जाऊंगा और पूरा ख्याल रखूंगा कि आपको कोई तकलीफ ना हो। क्या वाकई परमेश्वर ऐसा है? क्या उसने ऐसा सोचा और ऐसा किया है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने शुरू पे ये बात बोली कि 100 सुनार की और एक लोहार की। 100 दिन, हजारों दिन, लाखों दिन मनुष्य के हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक दिन है, और वो दिन है न्याय का, जस्टिस का। जब मैं इस विषय में सोचता हूं तो ये बात बहुत ही डरा देने वाली बात है। मनुष्य के पास वो बुद्धि, वो क्षमता है, वो शक्ति है जो सिर्फ इस दुनिया तक ही सीमित है। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, अलौकिक दुनिया है, परमेश्वर की सामर्थ्यशाली दुनिया है, जिसमें मनुष्य जाति की बागडोर परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर गुनाह, अपराध, बुराई, लोभ, लालच, दुनिया में पाप और सब कुछ गड़बड़ी होते हुए खामोशी के साथ देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें परमिशन दे दी है, इंसान को खुली छूट दी है कि वो कुछ भी गुनाह करे, पाप करे। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है कि वो समय समय पर आए और वो न्याय करता चला जाए, फिर आए, फिर गुनहगारों के लिए फिर वो न्याय करे, फिर वो आए, फिर जस्टिस करे, फिर वो आए, और ऐसा सिलसिला चलता रहे। बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर को पहले से ही पता था कि मनुष्यों को अगर वो जस्टिस, वो न्याय करने के लिए परमेश्वर बैठे, और जिस घड़ी मनुष्य जाति का वो न्याय करने बैठेगा, एक भी मनुष्य परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहरेगा। यानी कि हर एक गुनहगार ठहरेगा, कोई भी बिना गुनाह का नहीं ठहरेगा, पाक नहीं ठहरेगा। और खुदा को यह बात पहले से ही पता थी। यही वजह थी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, अपने बेटे को भेजा और क्रूसीफाई करवाया, और उसके खून से, उसके ब्लड से हमारी जिंदगी में हमारी गुनाहों की माफी आई और हमें मौका मिला। लेकिन क्या ये सब कुछ होने के बावजूद क्या खुदा ने जस्टिस को, न्याय को किनारे रख दिया? अब खुदा का रोल खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों के सामने एक रेफरेंस रखता हूं और आप देखिएगा, रेवलेशन चैप्टर हम देखते हैं 20, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका 11 और 12 हम देखते हैं। देखिएगा, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। वो परमेश्वर जब सिंहासन पर बैठा तो आकाश और पृथ्वी उसके सामने से भाग गए, उन्हें जगह नहीं मिली। देखिए, एक सेकंड भी नहीं लगेगा इस जमीन को फना होने में, खत्म होने में, मिटने में, और आकाश को गायब होने में समय नहीं लगेगा। 20 का 12 क्या कहता है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। पुस्तकें खोली गई, फिर और पुस्तक खोली गई, फिर और पुस्तक खोली गई, और जैसा उन जीवन की पुस्तक खोली गई और मरे हुए का न्याय किया गया, और जैसा उस पुस्तक में लिखा गया था वैसा न्याय हुआ। क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए। देखिए, कई दुनिया में किसी के दादा परदादा, जितनी भी पीढ़ियां गुजर गई, इस दुनिया में मानव जाति सदा के लिए कायम नहीं रहती है। इंसान आता है, एक उम्र जीता है और इस दुनिया से चला जाता है। क्या कभी मैंने सोचा कि इस दुनिया के बाद कौन सी दुनिया है? परमेश्वर के पास वो सामर्थ्यशाली दुनिया है जिस दुनिया में इस दुनिया का हिसाब किताब तय किया जाता है। आप एक पलकें आपने कितनी बार झपकाई हैं, आप कितनी बार, कितने एक दिन पे कितने शब्द बोलते हैं, कितनी बार सांसें लेते हैं, कितना आप व्यवहार करते हैं, कितनी बार आपका दिल दिन भर में धड़कता है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक एक चीज की इंफॉर्मेशन परमेश्वर के पास रहती है। आपका मेरा एक एक लेखा जोखा परमेश्वर के पास है, और वो प्रतिदिन इकट्ठा होता चला जा रहा है।
दोस्तों, परमेश्वर न्याय सिंहासन पर जिस घड़ी बैठने वाला है, उस घड़ी इस दुनिया की वास्तव में सामत आने वाली है। इस दुनिया के बड़े बड़े 30 मार खां, इस दुनिया को उंगली में चलाने वाले, इस दुनिया को सताने वाले, क्राइम करने वाले और अपना एक रुतबा कायम करके इस दुनिया को अपने मनमानी तरीके से चलाने वाले, किसी भी तरीके का गोलमाल करने वाले, किसी भी तरह के पाप और गुनाह में पड़े हुए जैसे यंग लोगों को हम देखते हैं कि वो किस तरह से गलत कामों में, गंदे कामों में, चाहे किसी भी तरह के वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, हम देखते हैं कि गुनाह का एक ऐसा समंदर है जिसमें लोग की मात्राएं बढ़ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग बिल्कुल अंधे हैं। लोग इस बात को सोचते ही नहीं कि इस दुनिया में दो चीजें कायम हैं और दो चीजें प्रभावशाली तौर पर काम कर रही हैं, एक अच्छाई और दूसरी है बुराई। और बुराई इस वक्त पूरी चरम सीमा पार करके बढ़ती चली जा रही है। बुराई का कोई एक लिमिट नहीं है, बुराई अनलिमिटेड बुराई बढ़ती चली जा रही है। आप और मैं हैरान हैं, बुराई ने हर जगह कैप्चर कर ली है और भलाई किसी हिस्से पर हम भलाई का हिस्सा देखते हैं, लेकिन ज्यादातर बुराई ने अपना परचम फैला लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के न्याय करने का समय बहुत नजदीक है और मैं इस बात के लिए थरथराता हूं और कांपता हूं कि जिस वक्त मैं सच्चे खुदा के सामने खड़ा होऊंगा और सच्चा खुदा मेरी जिंदगी की किताब खोलेगा और वो किताब खोल के मेरी जिंदगी का हिसाब मुझसे लेगा। मैंने जो छुपकर गुनाह किए, मैंने जो छिपकर जो कुछ भी किया है, अच्छा और बुरा, जो किसी को नहीं पता, वो उसके सामने प्रकट होगा। लेकिन एक हिस्सा जो मुझे सेव करता है, मुझे मौके देता है, वो है ग्रेस, वो है अनुग्रह। इस जिंदगी में जीते जी अपने गुनाहों की तौबा करना और जिंदगी पर बदलाव ले आना, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारना, एक नई सृष्टि बन जाना। दोस्तों, ये खेल नहीं है। एक शख्स ऐसे दिग्गज लोगों की खाल खींची जाएगी परमेश्वर के सामने और किसी का रुतबा काम नहीं आएगा, किसी की पर्सनालिटी, किसी की पावर काम नहीं आएगी। वो न्याय का दिन बहुत तेजी से सामने आ रहा है। आपने किसी को सताया, आपने किसी के ऊपर जाति की, आपने बुराई की, गलत रीति से धन कमाया, आपने कुछ भी किया। आप ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि गलत करने से बहुत सारे फायदे हैं। अगर गलत करने से फायदे होते तो ईश्वर की कोई सत्ता नहीं होती और ये दुनिया चल ही नहीं रही होती। गलत से आप और हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक गलत सोच तैयार कर सकते हैं कि कुछ भी छोटा मोटा अच्छा बुरा फ्रॉड करने के थ्रू हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। बेहतर जिंदगी कभी भी गलत तरीके से नहीं मिलती है, गुनाह करने से नहीं मिलती। परमेश्वर जब न्याय सिंहासन के सामने बैठने वाला है और एक एक का हिसाब किताब वो लेने वाला है, आंखों में आंखें डालकर हिसाब लेने वाला है, तो एक एक की खैर नहीं दोस्तों, एक एक की खैर नहीं और कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा। और जैसे जैसे हिसाब लिया जाएगा वैसे ही वैसे उसके लिए तैयार किया जाएगा, या हेवन या फिर हेल, दोजख या फिर जन्नत, स्वर्ग या फिर नरक। और ये बात मैंने सोचनी चाहिए, क्योंकि हम न्याय के बहुत नजदीक जा रहे हैं। जो आप और मैं इस दुनिया से जो कुछ भी होकर जाएंगे वही हमारी जिंदगी बन जाएगी, वही हमारी जिंदगी का तय किया हुआ हिस्सा होगा और वही हम होंगे। क्योंकि मेरी सांसें टूटने के बाद मेरी जिंदगी की पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी, मेरी जिंदगी की किताब कंप्लीट हो जाएगी और वही किताब खोली जाएगी। तो जीते जी ही मैंने अपनी जिंदगी की किताब में सुधार करने हैं, मैंने अपनी जिंदगी की किताब को झांकना है। कुछ पलों के लिए मैंने देखना है कि पैदाइश से लेकर अब तक मैंने अपनी जिंदगी को कैसे जिया है। इस दुनिया में मैं सबके सामने एक भला, एक धर्मी शख्स हो सकता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की, खुदा की नजरों में क्या हूं और उससे मैं बच नहीं सकता हूं और मुझे उसके सामने खड़ा होना होगा हमेशा के लिए, या तो मैं आग की झील में डाल दिया जाऊंगा। एक रेफरेंस मैं आपके सामने पढ़ता हूं, इसी पर हम देखते हैं रेवल्यूशन 20 का 15, प्रकाशित वाक्य अध्याय
20 उसका 15 क्या कहता है? और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। बहुत सारी पुस्तकें खोली गई और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, लाइफ, जिसमें लाइफ है, लाइफ ऑफ हेवन, जिसको जिंदगी मिलेगी उसी की लाइफ स्वर्ग के लिए होगी, हेवन के लिए होगी, उस खुदा के साथ होगी। और जिनका नाम नहीं मिलेगा उन्हें आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आंसू बहाना, रोना और पीटना। कभी आप इमरजेंसी पर हॉस्पिटल्स का आप एक बार दौरा करके देखिए, आप जाकर देखिए आईसीयू में वेंटिलेटर्स पर क्या कोई बेड खाली है, क्या हॉस्पिटल्स में क्या कोई चेयर खाली है जिसमें आप जाकर बैठ सके। ताता का ताता लगा है, भीड़ की भीड़ सबसे ज्यादा। अगर आपको किसी को ढूंढना हो तो आप हॉस्पिटल्स जा सकते हैं, वहां पे कोई ना कोई पहचान का मिल जाएगा। इंसानी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान तेजी से बीमार होता चला जा रहा है और बीमारी से अस्पताल और उनके बिस्तर भरते चले जा रहे हैं और इंसान अस्पतालों पे करहा रहा है, तड़प रहा है पीड़ाओं से। आप एक नर्क का, एक हेल का, एक दोजक का एक छोटा सा हिस्सा आप हॉस्पिटल्स पर आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इंसान का करहाना कितना भयानक है और इंसान अपने दर्द को वो झेल नहीं पा रहा है। अनबेरेबल, उसका दर्द उसकी ताकत से बड़ा हो रहा है। अपना सब कुछ लुटाने के बावजूद भी वो डॉक्टर से पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पा रहा है कि जिंदगी बेहतर होगी या नहीं। जवान लोग कैसी भयानक बीमारियों से इस दुनिया से तड़पते हुए, रोते हुए, करहाते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। कितना भयानक है ये मंजर, कुछ पल के लिए सोचिए। जब ये यहां की जिंदगी का दर्द झेलना मुश्किल है तो परमेश्वर का जब न्याय आएगा, जब जस्टिस आएगा, जब खुदा जब अपने हाथों में वो लाठी लेगा न्याय की, वो जस्टिस की, तो फिर क्या होगा? क्या हम बच सकते हैं? क्या हमारा बचाव हो सकता है? एक ही वजह है बचाव की, और बाइबल इस बात को कहती है। ख्रिस्त यीशु मसीह कहता है, खुदावन यीशु कहता है कि द्वार मैं हूं, और जितनों ने उद्धार पाया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, उन्हें लेपालकपन की संतान होने का यानी कि वारिस होने का अधिकार दिया। लेकिन जब हम खुदावन यीशु को मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो ईमान की जिंदगी ईमान ही होती है। आप शहद की जिंदगी मिठास होती है। तो ईमान की जिंदगी, जब आप एक राइचस पर्सन हो जाते हैं, जब आप एक धर्मी शख्स हो जाते हैं, तब आप धर्म के काम करने वाले होते हैं, खुदा के काम करने वाले होते हैं। यही है खुदा का होना, और सिर्फ एक वजह सिर्फ यही है जो आपको मुझे बचा सकती है। इसलिए डरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुदा का न्याय का समय आ रहा है, जस्टिस का समय आ रहा है, और खुदा एक एक को चुन चुन के उससे हिसाब लेने वाला है। एक एक की पुस्तक, किताब खोली जाएगी। दोस्तों, ये कहानी और किस्सा नहीं है, ये व्यर्थ की बात नहीं है, ये बस ऐसे ही बात नहीं है। इस दुनिया में क्रूर से क्रूर राजा, या फिर कहीं पर भी आप न्याय के प्रक्रिया पर आप कार्य करते हुए देखिए कि किसी को जब फांसी की सजा मिलती है, जब किसी को मौत का दंड मिलता है उसके गुनाह की वजह से, तो उसकी रूह कांपती है। कभी आपने मौत के सामने खड़े हुए लोगों को कभी महसूस किया है? कभी दर्द से करहाते हुए, दम तोड़ते हुए लोगों को देखा है? कभी आपने घाव से भरे हुए लोगों को देखा है? कभी मृत्यु का दंड पाने वाले और मृत्यु की सजा से होकर गुजरने वालों के स्टेटमेंट्स कभी आपने समझे हैं, जाने हैं? उनके सामने अंधेरा है, जिंदगी खत्म है। जब इस दुनिया के न्याय की चीजें हमें इतनी खतरनाक और इतना डराती हैं, जिसकी वजह से इंसान कानून नहीं तोड़ना चाहता है, तो सोचिए, हम तो खुदा का कानून तोड़ने वाले इंसान हैं। जब दुनिया भी कानून तोड़कर हमारा कानून हमें नहीं छोड़ता है, तो खुदा का कानून हमें कैसे छोड़ेगा? क्या हम गुनहगार हैं? क्या हम गुनाह करते रहें? क्या हम गंदे काम आंखें बंद करके करते रहें? इस दुनिया में गुनाह का जो सुकून मिलता है, जो गुनाह करने का जो खुशी और आनंद मिलता है, वो खुशी और आनंद इतना मीठा
मीठा जहर है, इतना खतरनाक पॉइजन है जिसकी सजा आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए दर्द में कराहना और मौत की सजा है, नरक में, दोजक पर, हेल पर, शैतान के साथ। इसलिए यह सोचना आपका काम है, डिसीजन लेना आपका काम है और इस बारे में विचारना आपका काम है। सोचिए कि इन बातों में कितनी सच्चाई है जो बाइबल कहती है। अगर आप ईमान रखने वाले, खुदा पर ईमान रखने वाले, विश्वास करने वाले शख्स हैं तो आप इस बात को जरूर समझेंगे कि मैंने आपके सामने क्या बात रखी है। इसलिए डरना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि खुदा नजदीक आ रहा है। उसके सामने से दुनिया एक पल पर फना हो जाएगी। वो खुदा का मुकाबला और सामना कौन कर सकता है? यहां पे आप और मैं डींगे मार मार के बहुत बड़े शख्स बन सकते हैं। अपने कामों को जांचिए, देखिए, समझिए। अगर आप एक सेवक हैं, खुदा की खिदमत करने वाले शख्स हैं, ईमान के साथ खिदमत करिए क्योंकि खुदा ने आपको वो काम सौंपा है। और जब सबसे पहले जो न्याय है, खुदा कहता है कि सबसे पहले जो जस्टिस है वो धर्मियों से शुरू होगा, खुदा के लोगों से शुरू होगा। तो उनका क्या जो खुदा के नहीं है? तो जो खुदा के हैं वो इस बात पर डरना आपको जरूरी है कि इस दुनिया पर आप क्या धोखा देकर मसीहत की जिंदगी जी रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं? क्या ईमान गिर चुका है? क्या आप लोभी और लालची हो चुके हैं? क्या आपका ईमान खत्म हो चुका है? मसीह के नाम पर दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं या फिर आप शैतानी कामों के साथ लगे और जुड़े हुए हैं? आपकी मसीहत पर दाग लग रहा है। अगर आपने इसे जितने जल्दी हो सके आपने इसे खत्म नहीं किया, इससे तौबा नहीं की, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, तो आने वाला समय आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको कोई नहीं बचा सकता। इस जमीन पर आप पापा, डैडी, गुरु, मालिक, स्वामी, बड़े बड़े 30 मार खां, प्रचारक, सेवक, पास्टर, अगुवे, बहुत कुछ हो सकते हैं। लाखों की भीड़ आपको फॉलो करने वाले हो सकती है, लाखों लोग दीवाने हो सकते हैं, लेकिन याद रखना खुदा के सामने एक एक गांड गांड, गुदा गुदा, वार पार भेदा जाएगा। खुदा के सामने हर एक जिंदगी नंगी खड़ी हो जाएगी और एक एक अंश दिखेगा इंसान की जिंदगी का कि वाकई वो इस जमीन पे क्या था और खुदा के सामने क्या है। इसलिए अपने गिरेबान पर झांकना, अपनी आंख के लट्ठे को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। डरना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा है तो खुदा का न्याय है, खुदा का जस्टिस है और खुदा वो न्याय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो खामोश है, इंसान को गुनाह और पाप को चुपके से इसलिए करने दे रहा है कि वो ये वेट कर रहा है कि कोई भी इंसान दोजख पे ना जाए, नरक में ना जाए, गुनाहों की माफी मांग ले। अगर उसने कैसे भी गुनाह क्यों ना किए हो, अगर वो माफी मांगेगा तो मैं उसे तुरंत माफी दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वो एक भयानक जिंदगी जिए। मौत वहां पे होगी ही नहीं, सिर्फ दर्द ही दर्द और बदन पर कीड़े और आग लगेगी, बदन पे कीड़े पड़ेंगे, सड़ जाएगा बदन, लेकिन इंसान नहीं मरेगा। यह है दोजख की बहुत ही भयानक सिचुएशन दोस्तों। लेकिन आप इस दुनिया के छोटे छोटे गुनाह की खुशी और कोई पाप और गुनाह की खुशी में, मनमानी जिंदगी की खुशी में आप ये भूल जाते हैं कि एक दिन तो वक्त आपका आने वाला है, मेरा आने वाला है। असल जिंदगी ये नहीं जो हम जी रहे हैं। असल जिंदगी खुदा के सामने खड़े होने के बाद खुदा तय करेगा कि असल जिंदगी कहां हो, कैसी हो, किस तरह की हो। इसलिए प्लीज अपनी तौबा करिए, खुदा से तौबा करिए, खुदा के सामने सर झुकाइए। अगर आपका नाम उस किताब में नहीं होगा तो आपके पास कोई चारा नहीं। आपके पैरों से जमीन खसक जाएगी, आपके सामने बिजली सी कड़केगी, आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी, आपके सामने अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अपनी जिंदगी पर गुनाह की तौबा करने के लिए तब मौका नहीं होगा। आपके पास ये सोचने के लिए भी मौका नहीं होगा कि आगे के लिए मैं अपनी जिंदगी को सुधार दूं या बेहतर कर दूं, क्योंकि उसके बाद जिंदगी खत्म है। आज ही मौका है, आज ही जिंदगी का वो पल है। एक पल पर अगर आप सोचेंगे कि सालों है खुदा को न्याय करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी खुदा का न्याय इस दुनिया पे शुरू हो सकता है, यीशु मसीह का आगमन शुरू हो सकता है। दोस्तों, हम आखिरी समय पे जी रहे हैं। गुनाह का नशा अगर आप करते चले जाएंगे तो एक दिन वो आपको खा जाएगा
और आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आज कोशिश नहीं करेंगे, अगर आज कोशिश नहीं करेंगे, तब आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप कैसे ही गुनाह में क्यों ना हो, कितनी बुरे से बुरे गुनाह और पाप में क्यों ना हो, वो कितना ही गंदा और कितना ही घिनौना क्यों ना हो, आप किसी से नहीं कह सकते हैं। आपके भीतर इतनी गहरी शर्म है, लेकिन आप गुप्त में कमरे में अपने खुदावन यीशु से कह सकते हैं, उसके सामने गुनाहों की तौबा कर सकते हैं, मान सकते हैं कि आप ऐसे छुपे हुए भयानक गुनाह में, पाप में पड़े हुए हैं और आप उसमें से निकल नहीं सकते क्योंकि आपको उसकी लत हो गई है। लेकिन जब आप तौबा करेंगे और खुदा से मदद मांगेंगे, तो पाक रूह, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में आके आपकी हेल्प करेगा। आपकी तकदीर बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, मिटने और मरने से और तबाह होने से अपने आप को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं कि खुदा का न्याय बहुत नजदीक है। आइए अपने गुनाह की तौबा करें ताकि हमारी जिंदगी खुदा के साथ बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ने वाली हो सके। अगर वास्तव में आप ये चाहते हैं, ये सच आपको समझ में आ रहा है, तो आज और अभी और इसी वक्त तौबा करें। मेरे साथ इस बात की दुआ करें। मैं आपके साथ दुआ कर रहा हूं। अभी तौबा करें, अभी घुटनों के बल आए और मैं जो दुआ करूंगा मेरे साथ रिपीट करना। जिंदा खुदावन यीशु, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मुझसे बात की अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, और मैं अपने गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ हूं। लेकिन आज मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूं। मैं अपने गुनाहों को मानता हूं। मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। हे जिंदा यीशु, मैं उस गुनाह से निकल नहीं पा रहा हूं। मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर, मुझे नया कर, अपने खून से मुझे धो दे। मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूं और मैं तुझसे मदद मांगता हूं। पाक रूह, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें ताकि इस गुनाह से मैं आजाद हो सकूं। अपने कीमती लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर मेरे यीशु। मुझ में आ और सदा के लिए मेरा प्रभु बन। मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और खुदा की दाहिनी ओर है। आ मेरी मदद कर और मेरा उद्धार कर। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरा उद्धार किया। जिंदा यीशु आपके नाम से मांग लिया है, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये दुआ की है, आज अभी इसी वक्त प्रभु ने आपको अपना बना लिया है और आज से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। गुनाह की ओर को नहीं, बल्कि आगे निशाने की ओर को देखे, जहां ज्योति है, जहां रोशनी है, जहां जीवन है, जहां आशीष है, खुदा का कलाम है। अच्छी जगह जाइए, अच्छे परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़िए, फेलोशिप रखिए, बाइबल पढ़िए, गैप मत आने दीजिए, क्योंकि गुनाह आपका पीछा करेगा, फिर से आपको गुनाह में डालने की कोशिश करेगा। वास्तव में ये बात आपको लगी कि प्रभु की ओर से है, दूसरों तक जरूर पहुंचाए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।